अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं सो क्रिकेट लवर अली शो। क्योंकि इसको देखना तो बनता है। दोस्तों आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आज आपके साथ के बड़ी बड़ी चांद रातें जो आपने देखी होंगी, लेकिन पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में क्या ये उम्मीदों से बड़ी एक रात जो है वो हो सकती है? क्योंकि कल पाकिस्तान ने जो मैच खेलना है उस मैच के बाद पाकिस्तान का डिसाइड हो जाएगा कि पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में मजीद रह पाएगा या पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप से अब छुट्टी होने के करीब करीब पहुंच चुका है। तो बात करेंगे क्या इस रात को, इस इंटरेस्टिंग रात में एक डिसीजन लिया जा सकता है? क्या इब्रार को स्क्वाड में दाखिल किया जा सकता है या पाकिस्तान टीम बिना इब्रार के जाएगी? क्या फखर को लेकर कुछ खबरें अच्छी भी आ रही थी, फिर बुरी खबरें दोबारा आना शुरू हो गई हैं? क्या हो सकता है फखर के हवाले से? और हसन अली को लेकर क्या अपडेट हो सकती है? सारे मुद्दे पे बात होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए पहली बार आए, चैनल आदमी सब्सक्राइब कर लें और साथ लेकर बेल आइकन बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नमून खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, एक आप कह लें कि हम काफी उस चीज के करीब पहुंच चुके हैं। कल जुम्मतुल मुबारक है, पिछली बार भी जुम्मतुल मुबारक था, बड़ी हमने दुआएं की ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, लेकिन पाकिस्तान का जादू नहीं चल सका उस ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो ऑस्ट्रेलिया सोई हुई थी, जो ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल दबी हुई थी, लेकिन पाकिस्तान ने उस ऑस्ट्रेलिया को उठाया और दोबारा अपने पांव पे खड़ा कर दिया। अब उस साउथ अफ्रीका से मैच है जो अपने पांव पर खड़ी हुई है, प्रॉपर चल रही है, क्या उसको लंगड़ा कर सकता है पाकिस्तान कल? देखो, कल पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो उनको लंगड़ा कर देंगे या खुद मर जाएंगे, जो सीधी सी बात है, और कोई ऑप्शन नहीं है। कल आप वर्ल्ड कप से बाहर हो जाओगे या आपकी होप्स अलाइव रहेंगी। तीसरी कोई बात का मकसद ही नहीं है और ना मतलब है। दो ही बातें हैं, साउथ अफ्रीका को हराओगे तो बांग्लादेश वाला मैच, न्यूजीलैंड वाला मैच, इंग्लैंड वाले मैच की एक चार्म रहेगा, उसकी को होप्स रहेंगे। आज जैसे इंग्लैंड की होप्स खत्म हो गई, अब उनका संडे को इंडिया के साथ मैच है, वो डेड मैच है। इंडिया ऑलरेडी क्वालिफाइड है, उनको जरूरत नहीं है। इंग्लैंड ऑलरेडी बाहर है, उनको कोई जरूरत नहीं है। बदकिस्मती यह है कि पिछले 3 दिन, आज कल और परसों जो 3 दिन गुजरे हैं, इन तीनों दिन में एक एक टीम बाहर हो गई है। इंशाल्लाह मैं दुआ ही कर सकता हूं, दुआ करूंगा अभी इंशाल्लाह, सभी ज़्यादा दुआ करेंगे कि कल चौथा दिन बदकिस्मत दिन ना हो कि कल चौथी टीम कोई बाहर हो जाए। क्योंकि बांग्लादेश परसों बाहर हुई, कल नीदरलैंड बाहर हुई, आज इंग्लैंड बाहर हो गई। 3 टीमें वर्ल्ड कप से बाहर हो गई जिनका सफर एंड हो गया। और कल पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच है, तो कल इंशाल्लाह पाकिस्तान ये स्ट्रीक तोड़ेगा। अगर कल पाकिस्तान ने जीत लिया मैच तो पाकिस्तान की उम्मीदें स्टिल अलाइव रहेंगी, अदरवाइज कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन दाऊद साहब देखें, उस जीत कर जाने के लिए, उस जीत तक पहुंचने के लिए कुछ बड़े अहम और इंपॉर्टेंट आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे। हमेशा होता ही है। आज मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि श्रीलंका था, श्रीलंका ने जो एंजेलो मैथ्यूज था, हम जब श्रीलंका में ट्रैवल हमने किया हुआ था तो हम जिस भी टुक टुक पे बैठते थे वो हमसे एक ही कहते थे यार कि हम तो बजाय शनाका को अच्छा कप्तान समझते थे, क्योंकि शनाका ने लगातार काफी ओडीआई सीरीज जीती थी। अनबीटन शनाका जो है वो चल रहे थे, ओडीआई के अंदर भी अनबीटन जो है चल रहे थे। लेकिन वो कहा करते थे यार इन्होंने मैथ्यूज को नहीं डाला, मैथ्यूज को नहीं डाला, मैथ्यूज को नहीं डाला, बड़ा तपे रहते थे हम पे। लेकिन उन्होंने आखिरी टाइम पर जब उनको लगा कि यार अब ये आखिरी मैच हो सकता है, ये उनका आखिरी होप थी ना, अगर आज वो हारे होते तो आज वो खत्म हो जाते वर्ल्ड कप से, तो आखिरी टाइम पर उन्होंने एंजेलो मैथ्यूज को ट्रैवलिंग रिजर्व में डाला और अगले ही दिन जो उन्होंने उठाकर उसको स्क्वाड में डाला और उससे अगले ही दिन उनको प्लेइंग 11 के अंदर भी लेकर आ गए। और इस डिसीजन ने उनको पे बैक कर दिया और आज एंजेलो मैथ्यूज ने उनको ब्रेक थ्रू लेकर दिया। ओपनिंग भी उसने तोड़ी, बाद में फिर एक विकेट मोइन अली को आउट उसने किया। जो दूसरा आउट हुआ था ना, जो सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि जो उनके लिए क्रूशियल था, रूट की मैं बात करूं कि रूट रन आउट में पता है थ्रो किसने मारी थी? एंजेलो मैथ्यूज ने थ्रो वहां पर मारी, रन आउट मारी मैथ्यूज ने। तो ये चीज अगर आप देखें, अगर वो श्रीलंका कर सकता है और ये डिसीजन उनको पे बैक कर गया, तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? लीडरशिप में भी उसने बहुत फर्क डाला है, क्योंकि कुशाल मेंडिस जो है वो नए कप्तान है, उनको कप्तानी की समझ नहीं आ रही थी। लेकिन मैं देख रहा था कि टोटल मैच में जो कप्तानी कर रहे थे वो मैथ्यूज ही चला रहे थे। इनके जो मैन ऑफ द मैच उनको चला रहे थे, मैन ऑफ द मैच बने थे। आज मैं उनकी सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मैथ्यूज के आने से हमारी टीम में बहुत फर्क पड़ गया। वसीम अकरम ने भी ये बात बोली, उन्होंने कहा कि जो मैथ्यूज के आने से पूरी श्रीलंकन टीम अपलिफ्ट हो गई, सीनियर खिलाड़ी है, पूरी टीम अपलिफ्ट हो गई है। अगर विकेट जल्दी गिरती वो इनको रेस्क्यू भी करता। लेकिन बात तो ये कि हमने इस तरह के सीनियर खिलाड़ियों को कभी रखा ही नहीं और ना हम उनको प्रमोट करते हैं। इवन अफसोस की बात है, मलिक अब रोते रहते हैं, लेकिन हकीकत बात यह है अब बाबर ने जाती तो किया ना मलिक के साथ, क्योंकि मलिक उस टाइम T20 टीम का प्रॉपर पार्ट थे। बाबर ने कहा भाई तू इस सीरीज में बैठ जा, अगले मैं तू ऑटोमेटिक ले आऊंगा। वो सीरीज अभी तक नहीं आई कि मलिक ने ऑटोमेटिक आना था। लेकिन खैर अली जो हो गया वो हो गया। लेकिन जो बड़ी खबर है वो ये कि कल पाकिस्तान टीम का मैच है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे 2 बार तब्दीलियां हो चुकी हैं। पहले जब फखर जमान आ रहे थे तो कहा जा रहा था कि फखर जमान, जिस तरह मिकी ने उनको वेलकम किया, वीडियो भी डाली पीसीबी ने, लग रहा था कि शायद वो कल का मैच खेल ले। लेकिन जैसे आपको लास्ट में मैं बता रहा था कि वो 70% फिट है। कल फैसला किया जाएगा उनकी फिटनेस को लेकर। लेकिन जो अभी जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही है कि बाबर ने, मिकी ने बहुत एक्स्ट्रा प्रमोट कर रहे हैं फखर जमान को, उनको लगता है उनकी थोड़ी सी
आप कह लो कि वो क्या बोलते हैं उसको, जुड़ी हुई है फखर से कि यार चैंपियंस ट्रॉफी में उसने जितवाया था, 19 के वर्ल्ड कप में बड़ा अच्छा किया था। मिकी की बहुत गुड बुक में ये फखर हो गया, आमिर हो गया, ये इमाद हो गया, ये 3-4 खिलाड़ी हैं जिनको मिकी बहुत लाइक करते हैं पाकिस्तान टीम में, बहुत उनकी। बाबर भी उसमें कैटेगरी में आते हैं, बाबर भी आप ले लो, ये बाबर, इमाद, आमिर और ये फखर, इनको मिकी बहुत बहुत पसंद करते हैं। अब सीन ये है कि मिकी ने तो बाबर को बोल दिया कि भाई फखर को हमने खिलाना है, पर बाबर आजम ने बोला, आज जो अपडेट आई है ये आपको हूबहू आपको बता रहे हैं कि बाबर आजम ने ये बोला कि यार फखर प्रॉपर फिट नहीं है, और क्योंकि फिट नहीं है तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। बेशक वो 70-80% फिट है, लेकिन मैं इमाम के साथ ही जाना चाहता हूँ। और ये अब वो डिसीजन है कि आप इस पे देखें कि एक मैं आपको बता दूं, 2017 में चैंपियन ट्रॉफी में एक दिन पहले खिलाया गया नुमान रईस को। हाँ, रुमान रईस को जो है वो एक दिन पहले खिलाया गया इंग्लैंड के सेमीफाइनल में। इवन सेमीफाइनल में उसने 2 विकेट्स भी लिए। उस टाइम वो थे क्या कहते हैं आपके आमिर को कुछ चिकन पॉक्स हो गए थे, कोई ऐसा कोई इश्यू, या कोई बीमार हो गए थे, या बुखार कोई ऐसा सीन हो गया था। तो जो फाइनल वाला दिन था, फाइनल वाले दिन आमिर मुकम्मल तौर पर फिट नहीं थे, मुकम्मल तौर पर आमिर फिट नहीं थे, 70% फिट थे। मिकी आर्थर ने ये वहां पर डिसीजन लिया, और सरफराज अहमद की मैं अच्छी बात ये कहूंगा कि वो अपने कोच के साथ एग्री कर जाते थे, उन्होंने कहा ठीक है आमिर खेलेगा, और आमिर को खिलाया। इवन इसके बावजूद कि जो रुमान रईस थे उन्होंने 2 विकेट्स लिए थे, प्रॉपर फिट थे, एलेक्स हेल्स को उन्होंने आउट किया था, प्रॉपर फिट थे वो, लेकिन फिर भी वहां पर जो है वो आमिर को खिलाया गया और आमिर का डिसीजन पे बैक कर गया। अब यहां पर देख लीजिए कि मिकी आर्थर बोल रहे हैं कि आप खिलाइए फखर जमान को, आगे से बाबर बोल रहे हैं क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर फिट नहीं है तो मैं 75% फखर के साथ नहीं जाऊंगा, मैं 100% इमाम के साथ जाऊंगा। और बाबर का मानना दूसरा ये भी है कि फिटनेस के अलावा भी उनका मानना ये कि जो मेरी जो कंफर्टेबिलिटी है, उन्होंने कहा इमाम के साथ मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूं और मेरा जो ट्रस्ट है वो इमाम के ऊपर ज्यादा है। अब ये तो हो गया पहली बात, यहां से पता चलता है कि आप डिफेंसिव हो रहे हैं। अच्छा, अब दूसरी बात है और बड़ी जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि क्योंकि कल से आपको बताया था ट्रेंड था इब्रार का, आज जब हमने पूछा कि भाई इब्रार का क्या कहानी है, क्योंकि आईसीसी की टेक्निक देखो, इब्रार को ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप प्लेइंग 11 में शामिल करो, मुंह धोए और प्लेइंग 11 नहीं, देखो अब वो रिजर्व में है, और रिजर्व का रूल आईसीसी का रूल है। मैथ्यूज आए, बाकी भी बहुत टीमों में चेंजेस हुए हैं। मैथ्यूज ट्रैवलिंग रिजर्व में आए, फिर मैथ्यूज आपका तो रिजर्व में पड़ा हुआ है ना, वो मुल्क से आया। चलो, जो अभी भी है और बड़ा आसान प्रोसीजर है कि आप खाली रिक्वेस्ट करोगे, 2 घंटे के अंदर अंदर आईसीसी की टेक्निकल कमेटी, जो अगर रात का टाइम नहीं है, 12-1-2 नहीं बज रहा, जो जाग रहे होते हैं उस टाइम कमेटी के मेंबर्स, इनके टाइम रखा गया है, बताया गया है 14-15 जो एक्टिव वर्किंग आवर्स होते हैं, अगर आप उसमें रिक्वेस्ट करते हो तो आपकी 2 घंटे के अंदर अप्रूव हो जाती है। अली साहब, जो खबर है अभी तक तो कोई नहीं आया। नहीं, मैं आपको भी बता रहा हूं, जो खबर है जो आ रही थी वो ये है कि अगर इन्होंने करना हुआ तो सुबह 9 बजे अगर हुआ तो ये, क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर फखर फिट नहीं होते, उनको नहीं खिलाते तो फिर मकसद नहीं है उनको रखने का। अगर तो मिकी चाह रहे हैं भी तो है ना, फिर क्या फिर आपने करना है। खैर, किसी को भी बाहर शायद कर दे, लेकिन फखर का फिलहाल नाम आ रहा है। अगर करना हुआ तो ये इब्रार को सुबह 9 बजे के टाइम रिक्वेस्ट कर सकती है टेक्निकल कमेटी से, 9 बजे के टाइम कर सकते हैं, और अगर ये 9 बजे हो गया तो 11-11:30 बजे आपको अप्रूवल भी मिल जाएगा। आज इब्रार को प्रॉपर प्रैक्टिस करवाई गई है, इसमें कोई तो कल भी करवाई गई, बेशक कराई गई थी, लेकिन उनको वो प्रैक्टिस में उनको प्रॉपर प्रैक्टिस करवाई गई है। ठीक है, बड़ा प्रेशर वाला मैच है, कुछ कह नहीं सकते कि साउथ अफ्रीका उनके ऊपर चार्ज करेगा, क्या करेगा, बहुत अच्छी बॉलिंग करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि जाहिर है आपने उनको डायरेक्टली तो खिला रहे हो, नॉकआउट मैच है। आप या तो आप प्रॉपर खिलाते हैं, नेदरलैंड वाले में भी खिलाते, वहां पे आपने अपने दोस्तों यारों को प्रमोट किया, आपने एक ही एवरेज माइंडसेट दिखाया। अब कल इन्होंने डिसाइड करना है, लेकिन जो खबर है वो ये है कि मिकी वगैरह चाह रहे हैं कि हम इब्रार को टीम में डाल दें किसी ऐसी की जगह जिसको आप नहीं खिला रहे, क्योंकि हसन भी नहीं है। उनका मानना है कि विकेट टेकर एबिलिटी नहीं है, जूनियर को डाल भी लेते हैं तो क्या वो विकेट टेकर बॉलर होगा, ऑलरेडी मसले मसाइल चल रहे हैं, तो बेहतर ही है। ठीक है, चेन्नई का विकेट ऐसा नहीं है कि बहुत मार पड़ेगी, लेकिन फिर भी जूनियर एक ऑर्डिनरी बॉलर है, अगर वहां पे आप उसकी जगह इब्रार को रख लेते हो स्क्वाड में तो आपकी जो एटलीस्ट स्पिन अटैक है वो मजबूत हो जाएगा। और अफ्रीका जो है वो ऑलरेडी मीम्स चल रही है, हारिस रऊफ को तो छोड़ने वाला नहीं है, और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आपको ऐसे चाहिए थोड़े डिफरेंट बॉलर जिसको उन्होंने खेला ही ना हो, उन्हें पता ही ना हो। इब्रार एकदम से एंट्री मार ले, आप 9 बजे टेक्निकल कमेटी से रिक्वेस्ट करो, 11 बजे आपकी अप्रूव कर दें, आप 1 बजे मैच खिला दो उसको। ये बातें थोड़ी सी फिल्मी बातें हैं, तो ये बॉलीवुड की मूवी की तरह की बातें हैं कि एकदम वो नहीं, बात तो सच है कि बात कि अगर मूवी की तरह वो आए रिजर्व से आते ही वो सीधा प्लेइंग 11 में आए, प्लेइंग 11 से आते ही उन्होंने वहां पे डुम पता नहीं अब होता क्या, वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन ये थोड़ी सी ये वो वाली आप बातें कर रहे हैं जो बहुत बड़ी मुझे लग रही है, मुझे पर्सनली नहीं। मसला ये है कि शायद ये बातें ऐसी ना होती, लेकिन अगर बाबर शुरू से मानते, मसला ये है कि बाबर आजम शुरू से ही इब्रार के हक में नहीं थे। नहीं, मसला ये है कि बाबर आजम अभी भी नहीं मान रहे, यही तो कह रहा हूँ, मसला ये शुरू से छोड़े
वो अभी भी नहीं मान रहे। यही बात मसला ये है, अभी भी उनके जो करीबी जराए हैं जहां से खबर आ रही है वो यही कह रहे हैं कि बाबर नहीं मान रहे। हाँ, डायरेक्ट कल परसों मुंह उठा के मेजबान ने बोल दिया कि वो बाबर स्क्वाड में भी लग के तैयार हक में नहीं थे। आज पीसीबी की तरफ से अपडेट आ गई कि भाई वो हमने जो मैनेजमेंट थी उसने रिक्वेस्ट उससे कहा गया था कि अगर किसी को बाहर करना चाह रहे हो तो बरार को डाल दो। ये कोई हमारी है इनके को मुंह की उठा के ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। रात 12 बजे से ट्रेंड बना हुआ था, राशिद लतीफ तक ने रात को ट्वीट किया, डॉक्टर नुमान ने किया, राशिद लतीफ ने भी रात को बोला। अच्छा, उन्होंने टैग भी किया होता उनको, हाँ वो किया होगा, राशिद लतीफ ने भी रात को खबर दी हल्की सी इस ऊपर। तो यार अब बात वही है कि अब ये कल डू और डाई है पाकिस्तान के लिए, हो गया तो ठीक है, अब क्या कह सकते हैं इस पर, अब सीधी सी जो बात यही है। अब मैं क्या बोलूं? अब अच्छा एक जो कंफर्म्ड एक तब्दीली है, जो कंफर्म्ड है वो तो यही है कि उसामा मीर को बेंच करवाया जा रहा है और उनकी जगह नवाज आ रहे हैं। हसन की जो रिप्लेसमेंट है वही हसन की रिप्लेसमेंट है कि जूनियर को खिलाएंगे। ये एक ऑप्शन है बरार का, अगर ये सुबह सुबह कुछ ऐसा सिस्टम डाल देते हैं उनके साथ और उनको डाल दें, वरना क्या है ये वर्ल्ड कप आपके लिए तो कल खत्म हो जाएगा। चलें वो इंशाल्लाह देखते हैं। वैसे तो मुझे कल एक बड़ा फील आ रहा है जैसे हफीज जो है वो डिकॉक को पकड़ा करते थे ना, मुझे लग रहा है कल चचा डिकॉक को पकड़ेंगे, पकड़ लेंगे। मुझे लग रहा है कल चचा डिकॉक को पकड़ सकते हैं अगर थोड़ा सा टाइम पर उनको डिकॉक के टाइम पे ओवर दे दिया जाए। क्या कहते हैं आप? देखो कप्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से तो बाबर की कप्तानी थोड़ी आपको पता है इस तरह के डिसीजंस मैं इतने एक्सपेक्ट नहीं कर रहा बाबर से, क्योंकि थ्रू आउट वर्ल्ड कप में या पिछले एशिया कप में भी अगर थ्रू आउट बड़े टूर्नामेंट में देखो बहुत बुरी तरह मैच कप्तानी तो बाबर आजम की कोई इतनी अच्छी हमें देखने को नहीं मिली। कोई ऐसे नहीं होता कि वो राइट टाइम पर राइट डिसीजन ले लें, ऐसे तो उन्होंने अभी तक कोई क्लिच डिसीजन लिए नहीं है बाबर आजम ने। उनके डिसीजन थोड़े से हमें एवरेज डिसीजन ही नजर आते हैं। बहरहाल जो बज़ाहिर है वो यही नजर आ रहा है कि जो इमाम का बताया जा रहा था जो 3 तब्दीलियां कही गई थी, अब वो 3 तब्दीलियां नजर नहीं आ रही। अब पॉसिबल ये आ रहा है कि वो शायद 2 ही तब्दीलियों में बात रुक जाए। इमाम और अब्दुल्ला शफीक ओपनिंग करेंगे, 3 पे आएंगे बाबर आजम, 4 पे आएंगे रिजवान, 5 पे आएंगे साउद शकील, 6 पे आएंगे इफ्तिखार, 7 पे आएंगे नवाज, 8 पे आएंगे शदाब, 9 पे आएंगे वसीम जूनियर, 10 पे शाहीन और 11 पे आपके रऊफ चचा। रऊफ चचा क्या कर रहे हैं यार? आप रऊफ को डायलॉग भी था ना रऊफ चचा का, एक वो बड़ा अच्छा था, बड़ा मीम जबरदस्त चल रही है। क्लासन ने डिकॉक ने किसी को लिटाया हुआ है और ये जो आपके मैं देखता हूं अगर है तो मीम चला भी लेते हैं। हारिस रऊफ जो है ये बड़ा आराम से जो है वो बकरे हारिस रऊफ जो है पीछे से दीवार से लेट के देख रहे हैं ये मेरी बारी जो है वो आने वाली है, दिखाएं जरा ये चल क्या रहा है, ये दिखाएं। ये देखें ये मीम ये हारिस रऊफ चुप के देख रहे हैं कि मेरी बारी आने वाली है। और ये असल में ना मसला ये अली के हारिस रऊफ का एक और भी मसला मैं आपको बताता हूँ, बड़ा टेक्निकल मसला है। हारिस रऊफ को 2 ओवर पावर प्ले में मिल रहे हैं और हमेशा चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो श्रीलंका हो, कुशाल मेंडिस हो, चाहे वो ये अफगानी हो, चाहे साउथ, जो भी अभी तक टीम पाकिस्तान ने मैच खेले वार्म अप में वो मार खा रहे हैं। और उसके बाद क्या मसला हो रहा है कि हारिस रऊफ जो है ना वो मैच में कम बैक ही नहीं कर पाते, तो ना देना उनको पावर प्ले में। मैं यही तो बात कर रहा हूं कि अगर बाबर को कॉन्फिडेंस दें, यही तो मैं बोल रहा हूं कि अगर बाबर थोड़ा सा एक डिसीजन ले कि यार जो भी है वो हारिस रऊफ इनका एक मेन बॉलर तो है ही ना, हारिस रऊफ शाहीन में है तो मेन ही बॉलर जो मर्जी कर रहे हैं, थोड़ा सा बाबर आजम का डिसीजन ले यार। कितने मैच 6 मैच से तो मैं देख रहा हूं वार्म अप को भी आप मिला लो, 6 मैच हर मैच में मार पिट रही है। जो आता है हारिस रऊफ को धोता है पहले ओवर में, जो आता है मंदिर, और उसके बाद होता ही है कि जब 4 ओवर में उनको पहले ओवर में 4 से चौके पड़ जाते हैं, वार्नर कभी छक्के मार रहा है, उसके बाद होता ही है कि बाकी ओवर में भी वो बैकफुट पे चले जाते हैं। अब होगा और 2 फील्डर क्योंकि पीछे होते हैं पावर प्ले में, करना ये चाहिए कि हारिस रऊफ को 10 ओवर के बाद लाएं ताकि एटलीस्ट उनको फील्डर तो पीछे मिले, कि उनके माइंड में ये एक चीज हो कि यार चलो अगर उनको एक बाउंड्री पड़ती है बाकी जो बाउंड्रियां पड़ी है वो उनके सिंगलों में कन्वर्ट हो जाए। उससे होगा ये कि हारिस रऊफ को मैच में कॉन्फिडेंस होगा। देखो आप भी क्रिकेट खेलते हो, मैं भी क्रिकेट खेलता हूं, आपको पता है कि अगर आपका पहला ओवर में अगर आपको मार पड़ जाए ना तो आपका कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है और अगले का कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाता है। और आपका चलो थोड़ा सा ये आपके तो कॉन्फिडेंस की मां बहन होगी। और टेक्निकल मसला भी है जो हारिस रऊफ है वो जब उनको पावर प्ले में लाया भी जाता है ना, अगर उनको मार पड़ रही है ना तो वो विकेट टू विकेट बॉल करे ना, वो ऑफ पे बॉलिंग करना शुरू कर देते हैं। बस वो तो हो रहा है ना, विकेट करते ही नहीं, वो तो हो रहा है। लेकिन अगर ये हारिस रऊफ को पावर प्ले के बाद ले आए, पावर प्ले का ये कप्तान का काम है, ये हमारा काम नहीं है। ये कप्तान का काम है कि यार अगर बाबर कहता है ना प्लेयर को बड़ा सपोर्ट करता हूं, बैक करता हूं, फलाना करता हूं, भाई प्लेयर को वो ड्रेसिंग रूम में जाके कान में बैक करना नहीं होता। ये डिसीजन होते हैं जो आपको नजर आता है कि आप बैक कर रहे हो। डिसीजन ये है कि आप 10 ओवर आपको पता कुछ नहीं कर रहा, आप उसको 11वें ओवर से लाओ। और बेहतर ये कि अगर आपको 1-2 ओवर आपको निकालनी है तो आप किसी रिस्क स्पिनर को ले आओ, किसी स्पिनर को ले आओ, शायद वो भी खाएगा तो वो भी मारी। आपके स्पिनर तो वैसे कुछ नहीं कर रहे, मैं भी उनको पावर में वो छक्के चौके की लालच में शायद एक विकेट ही मिल जाए आपको, ये हो सकता है। लेकिन मसला अब ये है, अब मसले कोई मसला सुने आप, कल वरना अमूमन हसन अब बाहर हो गए, नया बॉल करता था शाहीन के साथ हसन, अब कौन करेगा नया बॉल? और फिर दोबारा मजबूरी में हारिस को लाना पड़ेगा और डिकॉक तो हारिस को या जूनियर करेगा, जूनियर से कराएंगे, जूनियर कर लेता है नया बॉल करता है।
सेम ही बात है, जूनियर नया बॉल करता है, हारिस जैसी बात है। जूनियर से भी जो ओवर आज है वो हारिस की दूसरा भाई है जूनियर। जूनियर नया बॉल कर, नहीं वो तो बात ठीक है आपकी, लेकिन जूनियर ये क्या है कि कल का मुझे ऐसा लगता है कि कल विकेट थोड़ा स्लो है, चिनाई का विकेट स्लो होगा पाकिस्तान को। पाकिस्तान को अफगानिस्तान वाले मैच से पहले भी लगता था कि 250 कर दो, पाकिस्तान को कंडीशन सूट करेंगी, पाकिस्तान के बॉलर्स को कंडीशन सूट करेंगी। आई होप, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान को कंडीशन सूट इंशाल्लाह करेंगी और पाकिस्तान के बॉलर्स को कल कम बैक करने का इससे सुनहरा मौका पर्सनली मुझे लगता है नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन पर जाइए और एक और काम कर लीजिए, वो ये कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर जाइए तो फॉलो, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको किसी सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। मैम जो क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलता है, जाइए फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाबा ख्याल रखिएगा अपना।